चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, बोलता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है ना, जो 75 मीटर हाई है, वहां से वो देखता है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे बोल रहा है, समझ लो कि आप हाइट पर हो और आपको नीचे देखना है, ऑफ टू शिप्स, है ना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी हाइट से है और दो शिप वो देखता है, एक सपोज यहाँ एक शिप यहाँ। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब एक लाइट हाउस है, दो शिप है ना, और दोनों एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड में है, तो बोलता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो समझो कि एक लाइट हाउस है, तो पहले एक लाइट हाउस बना दिए। अच्छा, लाइट हाउस किसी सरफेस पर भी होगा तो यहाँ बना दिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, दो सीप है, एक सीप और दोनों सेम साइड है, इसलिए ऐसे बन सकता है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये होगा। अच्छा, एक है 30 डिग्री का और एक है 45 डिग्री का, तो एक बात समझो, ये 90 है, तो एक बात याद रखना, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना। अगर आप इसको थोड़ा भी समझते हैं, है ना, इन सब को, तो बस यहाँ से बना सकते हैं आप 90, तो यहाँ फिर होगा कौन सा 45, फिर होगा 30। ये नहीं कि 90 और 30 या 45 डिग्री ले लो, ये नहीं करना, ये ले लिए। अच्छा, ये है, मान लिया जाए ये है डी, ये है हमारा सी, और लाइट हाउस मान लेते हैं ए बी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो सब अच्छा, ये कितना दे दिया है, ये 75 मीटर है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ए बी सी। अच्छा, एक और क्या है, ए बी और डी, दो राइट एंगल है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखोगे तो ए बी कॉमन है, तो बस अब देखो कि किसका डाटा पहले कंप्लीट है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ए बी डी, ए बी सी में देखो क्या क्या कंप्लीट है। थीटा दे दिया है ना, राइट मतलब दे दिया है। अच्छा, इसके थीटा के सामने वाला पी, ये भी क्या किया है, दे दिया है। तो क्या हमारा बी से नहीं निकल जाएगा, तो बी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, वो कंप्लीट। फिर क्या है, ये ट्रायंगल ले सकते हैं ए बी डी। ए बी डी में भी देखिए थीटा दे दिया है ना, हाइट यहाँ 75 दे दिया है, यहाँ से क्या बी डी नहीं निकाल सकते, बी डी निकाल लिए। अब बी डी में अगर इसको माइनस कर दें तो हमारा सी डी निकल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दे दिया इस फिगर में। देखो 75 मीटर का लाइट हाउस है। अच्छा, यहाँ से है ना डिप्रेशन है, तो यहाँ से एक 45 होगा, एक 30 होगा, जो सी और डी पर है। तो वही सब लिख दिया है कि लेट ए बी द लाइट हाउस एंड टू शिप एट पॉइंट सी डी रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, बी सी निकालना है। तो ये थीटा दे दिया है, थीटा के सामने पी दे दिया है निकालना है बी। तो पी और बी का रिलेशन कौन बनाता है, 10। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी ए बी बाय बी सी। तो यहाँ से हम ए बी का वैल्यू रख देंगे, ए बी का वैल्यू कितना है 75, 75 बाई बी सी कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो बी सी भी हमारा कितना आ जाएगा, बी सी हमारा आ जाएगा 75 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ए बी और डी में जब लेंगे, तो ए बी डी में जब लेंगे तो ए बी हो जाएगा, और फिर क्या हो गया बी डी। तो ए बी बाय बी डी बराबर कितना 10 30। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 75। अच्छा, बी डी यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो वही यहाँ लिखा है ना, कि बी सी प्लस सी डी। अच्छा, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अच्छा, 75 यहाँ लिख दिए। अच्छा, बी सी अभी तुरंत देखो, बी सी हमारा है 75 लिख दिए। अच्छा, यहाँ क्या है सी डी लिख दिए 1/√3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर और ये
इधर, यहाँ से कर दिए ये आया। अब यहाँ से क्या किया है, यहाँ पर समझो कि ये 75√3 या -75 दोनों को एक तरफ ले आया और कॉमन निकाल लिया है ना, और बराबर CD। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये दोनों कॉमन आ गया, कितना ये, तो हमारा आया कितना 75 ब्रैकेट √3 - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है कि दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 75√3 - 1 मीटर का निकल आया। समझ में आया। तो कुछ नहीं करना था, बस एक लाइट हाउस बनाना था। जैसे इस फिगर में आपको ये भी दिख रहा होगा, C और D पर दो सीप हैं, दोनों जगह पर 10 निकाल के BC और एक तरह से BD निकालो, या फिर BD के जगह पर BC + CD निकाल लो। BC हमारा इससे निकल आएगा ट्रायंगल ABC के मदद से। उसके बाद BC का यहाँ से क्या करेंगे, BC का वैल्यू हम ABD के ट्रायंगल की मदद से निकाल लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, अच्छा हाइट यहाँ चूंकि पर्सन्स का दे दिया मतलब गर्ल्स का दे दिया है, तो आपको हाइट यहाँ पर कंसीडर करना है। अगर कहीं हाइट ना दे तो आप लोग जान लीजिए कि ग्राउंड के साथ यानी हाइट 0 मान लिया जाता है। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बेलून, ठीक है, मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन, यानी एक बेलून है ना, जो एकदम हॉरिजेंटली है ना ऐसे विंड कर रहा है, एट ए हाइट ऑफ कितना, एट ए हाइट ऑफ 88.2 है ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। अब क्या है, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree, पहले 60 डिग्री बना रहा था। after some time the angle of elevation, elevation means ऊपर यानी ऊपर दिख रहा है, the angle of elevation reduces to 30 degree, find the distance traveled by the balloon during the interval। देखो क्या है, समझो इस फिगर को, यहाँ पर इस फिगर को समझो, देखो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्सन्स का आपको हाइट है गर्ल्स का 1.2 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से समझो, जब हवा आ रहा है तो बेलून पहले था यहाँ इस पोजीशन पर है ना, यहाँ से चला गया है कहाँ, इस पोजीशन पर हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है। अच्छा यहाँ जब पर्सन्स का हाइट दिया है 1.2, तो ये आँख हमारा यहाँ है, आँख के साथ देखो ये हमारा क्या हो गया एलिवेशन। अच्छा यहाँ से लाइन ऑफ साइट हो गया। अब लाइन ऑफ साइट के साथ, लाइन ऑफ साइट जो है एक हॉरिजेंटल लाइन ग्राउंड के पैरेलल खींच देंगे, यहाँ पर जो एंगल बना वो हो गया 60 डिग्री। अब यही वाला चीज यहाँ से फ्लो करते यहाँ पहुँच गया, जब यहाँ पहुँचा तो लाइन ऑफ साइट यहाँ आ गया। अच्छा अब ये फिर कितना है ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री बना रहा है ना, तो पहले था 60 डिग्री अब हो गया 30 डिग्री। तो यही पूछता है कि दोनों बेलून के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एकदम यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर देखो 1.2 मीटर दे दिया, बेलून सपोज पहले ए पर था, फिर कहाँ चला गया बी पर था। अच्छा पहले कितना बना रहा था 60 डिग्री बना रहा था है ना, फिर कितना बनाया है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ 30 डिग्री बनाया। वैसे भी जो जितना वर्टिकल रहे वो उतना ज़्यादा डिग्री बनाता है। अच्छा टोटल हाइट यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल हाइट है ना 88.2 मीटर। अच्छा ये कितना है 1.2 है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ AE का वैल्यू कितना होगा, तो 88.8 में 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 2, यानी 87 निकलेगा। तो ये हमारा हो गया 87 मीटर, ये भी हमारा कितना हो गया 87 मीटर। अब लेट द इनिशियल पोजीशन पहले कितना था ए पर, फिर ये चेन कितना पर हुआ बी पर, आफ्टर सम टाइम, तो ये है ना एंड CD बी द हाइट ऑफ द गर्ल। अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले फिर वही बात है कितना राइट एंगल ट्रायंगल है और कैसे निकल सकता है। देखो सबसे पहले ये बात समझो, ये था 1.2,
है ना, ये तो गर्ल्स का हाइट है। और टोटल बेलून जो वर्टिकली कर रहा था वो था 88.2। तो जब हम इसको माइनस कर दिए तो हमारा ये वाला कितना निकला, ये हमारा कितना निकला, ये हमारा 87 निकला। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ए सी ई, ए सी ई, ए सी में देखो तो दो डाटा कंप्लीट है। ए सी में थीटा 60 डिग्री दे दिया है। अच्छा, थीटा यानी 60 डिग्री सामने जो पी है वो कितना है, 87 है। तो क्या बी हमारा नहीं निकल जाएगा? तो बी निकलना मतलब सी ई निकल जाना, सी निकल जाएगा। क्योंकि 1 2 हम बताएं ना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के बीच का रेशियो 6 के बीच का रिलेशन है, क्या ये हमारा नहीं निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। सी यहाँ से निकल गया। सिमिलर मैनर से हम लोग सी बी जी जब लेंगे, सी बी जी, तो हम लोग देखते हैं कि बी जी हमारा कितना दे दिया है, 87 दे दिया है। अच्छा, फिर क्या दे दिया है, एंगल कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। अब यहाँ पर हमारा कितना दे दिया है, सी जी हमको निकालना है। इसका मतलब है पी फिर यहाँ दे दिया है ना, थीटा दे दिया है। अब बीजी जो है वो पी का रोल निभा रहा है, तो क्या हमारा बी सी नहीं निकल जाएगा, ये बी का रोल निभा रहा है। तो 10 और 10 में ही पी बी का रिलेशन है, तो यहाँ पर भी 10 लगा देंगे, सी बी जी में भी 10 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, दोनों जगह हम लोग क्या लगाते हैं, 10 लगा देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, हमको निकालना है ई जी का वैल्यू, कितना निकालना है, ई जी। तो क्या हम लोग यहाँ से पूरे में इसको माइनस नहीं कर देंगे, या फिर इसको जब हम लिखेंगे तो ये प्लस ये लिख देंगे, है ना। जब ये लिखेंगे सी जी को तो वहां से भी हमारा निकल आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या करना है। देखो सबसे पहले यहाँ ये क्या किया है, लेट द इनिशियल पोजीशन कितना था बेलून का, ए पर चेंज करना किया है, बी पर किया है। आफ्टर सम टाइम, है ना, सी डी विद द गर्ल हाफ हाइट। अब ए सी और ई ले लिए हैं। अब यहाँ पर 10 ले लिया है ना। यहाँ पर 10 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 10 बराबर पी बाई बी, पी का रोल यहाँ पर देखो कौन निभाएगा, पी का रोल ए निभाएगा, बी का रोल सी निकालेगा। तो ए बाय सी निकल गया। अच्छा, ए ई का वैल्यू मतलब क्या, टोटल जितना बैलून का वर्टिकल हाइट था, यानी ए एफ, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हमारा नहीं निकल आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ किया है। तो यहाँ पर हो गया ए एफ माइनस ई एफ बाय सी बराबर 1060 डिग्री। अच्छा, ए एफ का वैल्यू कितना है, 88.2 माइनस 1.2 बाय सी, और बराबर कितना, रूट रूट 3। अच्छा, यहाँ पर कितना वैल्यू आया, 87 बाय क्या आया, सी बराबर कितना, रूट 3। अच्छा, सी ई बराबर तो फिर यहाँ से कितना आया, 87 बाय रूट 3। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या किया है, रैशनलाइजेशन किया है ना, कि यहाँ है इतना। अब सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करो, सेम चीज से नीचे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमरा हो गया ये कर दिए। अब यहाँ से किया है तो आया है 29 रूट 3। अच्छा, फिर सिमिलर यहाँ से क्या निकल आया, सी ई निकाल के आप रख लिए, है ना, सी ई निकाल के रख लिए। अब जब सी ई निकाल के आप रख लिए, है ना, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, क्या निकला, 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बी सी जी में भी 10 लगा दिया, 10 बराबर क्या हो गया, पी बाय बी, यानी बी जी बाय सी जी। अब फिर बी जी बराबर क्या निकलेगा, टोटल जो बी जी, देखो यहाँ पर है बी और जी, है ना, ये वाला। तो ये अब कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो बी एच आप देखिए, बी एच में ये वाला हाइट को क्या कर देना, माइनस। तो बस वही चीज यहाँ करना है। देखो यहाँ आपको क्या करना है, 1030 डिग्री बराबर क्या होगा, बी जी बाई सी जी। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल बैलून का 88.2 था, और फिर माइनस कितना कर दिए, 1.2, अब बाई क्या कर दिए, सी जी बराबर कितना हो गया, 1/√3। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारा कितना आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या किया है, यहाँ पर 87 लिखेंगे, बाय क्या करेंगे, सी जी कर दिया है, और यहाँ पर क्या किया, 1/√3। अब यहाँ पर कितना होगा, सी जी बराबर 87√3 मीटर करेंगे। तो यहाँ हमारा सी जी बराबर कितना है, 87√3 मीटर निकला है। बोलो।
है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमको निकालना कि बैलून कितना कवर किया, तो डिस्टेंस बैलून देखो कितना कवर किया, ये डिस्टेंस बैलून कवर किया है, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, ईजी हो जाएगा। और ईजी बराबर क्या होगा, ईजी बराबर होगा टोटल में से यहाँ तक में इसको घटा दो तो हमारा निकल जाएगा। बस वही चीज किया है कि ईजी बराबर क्या होगा, सी जी माइनस सी। देखो सी जी है ना यहाँ इस फिगर में, देखो है ना, देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पर क्या है, ई जी हमको निकालना ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ सी जी माइनस सी, है ना। यानी ये पूरे में से अगर ये माइनस कर देंगे तो नहीं निकल आएगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया है कि ई जी बराबर सी जी माइनस सी। अच्छा, सी जी का वैल्यू हम अभी तुरंत निकाले हैं 87, है ना, 87√3 आया है, यहाँ पर देखो 87√3 आया है, और यहाँ पर आया था 29√3, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया कितना, 58, है ना, 58√3। तो क्या ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो एक बार तेजी से समझा दे रहे हैं क्या करना था। सबसे पहले दो बैलून था, है ना, ए और बी, है ना, बट एकदम हॉरिजेंटली वो फ्लो कर रहा है, पहले 60 डिग्री बना रहा था, फिर यहाँ 30 डिग्री बना रहा था। अच्छा, गर्ल्स का हाइट 1.2 दिया था। अच्छा, बट बैलून जो वर्टिकली कर रहा था वो 88.2 था, तो आप यहाँ से यहाँ जो देखोगे वो हो गया कितना, 87, तो ये हो गया 87, ये हो गया 87, तो यहाँ से 87, ये भी हो गया 87। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ए सी ई में आपको क्या निकाल लिया, सी निकाल लेना है। फिर क्या है, बी सी जी में भी आपको बी जी निकालना है ना, और बी जी माइनस सी जब कर दोगे तो क्या ये वाला हाइट नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल रहा है, और ये डिस्टेंस निकलना मतलब क्या, ये डिस्टेंस निकल आना, बस वही चीज यहाँ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पहले समझो। कहता है एक ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक रोड है ना, हाईवे का, जो टावर की ओर ले जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर पर ही एक आदमी, है ना, एक आदमी स्टैंडिंग मैंने खड़ा है, और वह टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व करता है, एक कार हैज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टावर समझो, सबसे पहले यहाँ पर मान लो है, अब कोई भी चीज होगा यार तो ग्राउंड पर ही होगा, तो जैसे ये ग्राउंड हो गया तो वो देख रहा था तो 30 डिग्री कार पहले दिखा रहा था, एंड वो डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से कार ट्रेवल करते हुए इधर आ रहा है। जब वो यहाँ पर आया सपोज, तो यहाँ 6 सेकेंड लेटर के बाद देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, है ना, 60 डिग्री। अच्छा, एक बात फिर कह देते हैं, ये 90 डिग्री होगा चूंकि स्ट्रेट होगा टावर, है ना। अब देखो अगर आपको समझ में नहीं आया कि कौन है 60 कौन है 30, किसको कहाँ लिखे, तो एक बात कहते हैं याद रखना ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये अगर 90 है तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, इससे भी आप समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दैट इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ से बोलता है कि कार को टोटल यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा। देखो, तो ये 6 सेकेंड है, ये आपको निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन आप देख लो कि कितना आएगा। देखो कैसे किया, सबसे पहले एक यहाँ पर क्या है, ये टावर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कार था कहाँ पर, सी पर, फिर कार कहाँ पहुँचा, डी पर, इसके दौरान इसको 6 सेकेंड लगा है, ठीक है। पहला है कितना 60 डिग्री, फिर कितना है 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ 6 सेकेंड। तो सबसे पहले लेट ए बी द इनिशियल हाइट ऑफ द टावर, इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार कितना पर है, सी पर, विच चेंजेज एट डी आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद ये कर गया। अब है कि ए डी बी
ए डी बी, तो ए बी ए डी बी, तो ए डी बी में हमारा कितना हो गया है ना 1060, 1060 बराबर कितना हो गया ए बी बाय डी बी, ए बी बाय डी बी बराबर कितना 60 डिग्री। अच्छा ए बी यहाँ रहने दिए, डी बी बराबर 1061 कितना हो गया √3। अच्छा यहाँ से क्या हो गया डी बी का वैल्यू हमारा आया कितना ए बी √3, डी बी आया, डी बी को हम ए बी के टर्म में लाए हैं है ना, क्योंकि देखो यहाँ भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी है ना, ए बी सी, एक और ट्रायंगल है राइट एंगल ए बी है ना, ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, और दोनों में कॉमन है टावर का हाइट। तो यहाँ पर क्या किया है बी डी को दिखाया है किसके हाइट में टावर में, सिमिलरली यहाँ पर भी इसको दिखा देगा किसको टावर के हाइट में, दोनों का अपने पता चल जाएगा। अच्छा ये निकाला, फिर लिया है ए बी सी, ए बी सी में भी 1030। अब यहाँ पर क्या दिखता है ए बी 10 बराबर पी बाई बी, यानी ए बी बाय बी, तो ए बी यहाँ लिख दिया। अच्छा बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी बराबर कितना 1/√3। अच्छा यहाँ पर क्या है ए बी √3, यहाँ पर कितना हो गया बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पर क्या है ए बी √3। अच्छा बी डी का वैल्यू अभी है ना, बी डी का वैल्यू यानी डी बी का वैल्यू आया है कितना ए बी √3, देख लो फ्रॉम 1 से है ना, यहाँ से देख लो। अब यहाँ डी सी रख दिया, अब यहाँ से हमारा क्या है डी सी बराबर क्या होगा इसमें से इधर है ना, यहाँ जैसे यहाँ पर समझो क्या किया है, यहाँ पर डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी √3 माइनस ए बी √3 माइनस ए बी √3। अब यहाँ से कितना हो गया 2ab, यहाँ से इसको क्या किया है, यहाँ से पहले यहाँ समझो क्या किया, यहाँ पर ए बी आपको दिख रहा होगा कॉमन निकाला, ए बी निकालने से यहाँ हो गया √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ से आ गया कितना √3 यानी 2 यहाँ से सॉल्व करो तो 2ab/√3, तो यहाँ आ गया 2ab/√3। अच्छा यानी डी सी बराबर कितना आया 2ab/√3, यहाँ देखो यानी डी सी ये वाला आया, डी सी आया हमारा कितना डी सी आया है 2ab/√3। अब एक बात समझो, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल एट द डिस्टेंस डी सी, यानी इतना डिस्टेंस करने में इसको कितना लगा 6 सेकेंड। तो अब यहाँ पर समझो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डी बी है ना, यहाँ पर समझो डी सी है कितना 2ab/√3, तब लगा 6 सेकेंड, और अगर यहाँ पर ab/√3 है ना, यहाँ पर कितना है ab/√3, तो एक बात बताओ उसका कितना लगेगा आधा लगेगा, तो यहाँ पर कितना 6 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2ab/√3 इंटू, ऐसे समझो आप। देखो सबसे पहले इसको तय करने में कितना लगेगा 2ab/√3 करने में लगा है कितना 6 सेकेंड, 1 सेकेंड तय करने में एक डिस्टेंस तय करने में कितना लगेगा 6/2ab/√3। अच्छा अब है कितना, तो यहाँ पर है ab/√3 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2ab/√3। अच्छा अब यहाँ से कितना हो जाएगा ab/√3। अब यहाँ ये काट दो, यहाँ ये काट दो है ना, तो 2 तिया 6 यानी कितना हो गया 3 सेकेंड, यानी यहाँ का डिस्टेंस कितना लगेगा मात्र समय लगेगा तो 3 सेकेंड लगेगा है ना, कितना लगेगा 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ से है ना, इस जगह से यहाँ आने में 3 सेकेंड, अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगा था है ना, 6 सेकेंड यहाँ से आने में, सपोज कि यहाँ से यहाँ लगा था 6 सेकेंड ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको लग जाएगा 3 सेकेंड, तो टोटल यहाँ से लगेगा 9 और यहाँ से लगेगा 3, यहाँ से 6। बोलो समझ में आया नहीं, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन में। दोनों के लिए आप देखो ये टावर कॉमन हो जाएगा, यानी ए बी कॉमन हो जाएगा। आपको क्या करना है
आपको एक रिलेशन निकाल देना है किसके किसके बीच, है ना, बी डी और, है ना, डी सी, इन दोनों के बीच एक रिलेशन देख लेना। और दोनों का रिलेशन किसके टर्म में देख लो, ए बी के टर्म में। अब वहां से पता चल गया, तो यहाँ जैसे आया था हमारा सी डी, जब आप सॉल्व किए तो, है ना, या डी सी जब सॉल्व किए तो आया ए बी के टर्म में 2ab/√3, जबकि डी बी जो आया, जबकि dB जो आया वो आया AB/√3। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमन सेंस है कि DC जब लगा रहा है यहाँ पर 6 सेकेंड, है ना, तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, तो इसका मतलब यह इसका क्या है, हाफ है। तो जब हाफ है तो ये कितना लगा, 3 सेकेंड लगाएगा। तो यहाँ से लगा 6 सेकेंड सी से, हाँ, तो यहाँ पर लगेगा 3 सेकेंड। बस कुछ नहीं करना है, DB को AB के टर्म में और DC को भी AB के टर्म में दिखा देना है। बोलो, बात समझ में आया, है ना। अच्छा, न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशंस मीन्स नीचे से ऊपर देखना, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स से एक टावर को देखना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक जो 4 मीटर दूरी पर है, एक 9 मीटर दूरी पर है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही तरफ है ना, यानी सीधा सीधे एक टावर बना लो, है ना, टावर एक ग्राउंड में होगा, ग्राउंड में बना लो भाई, ग्राउंड बना लिए, है ना। अब एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से सपोज ये है ए, ठीक है, चलो ये जैसे Q ले लिए है, ये R दिखाया है, ये S दे दिया है। अब क्या बोलता है कि एक है 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और एक है 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 4 और 9। अब क्या करना है कि विच आर इन, और दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में है ये, और विच इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये और ये जो एंगल बना रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो दोनों मिलके 90 है, तो अगर ये थीटा है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है थीटा माइनस 90 डिग्री है। तो बोलता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यही आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो हाइट है वो 6 मीटर का, यानी आंसर 6 मीटर, ये दिखाना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या किया है, सबसे पहले एक यहाँ पर आप समझो, है ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर ए बी क्या है, हाइट है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 4 मीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर ले लिए। तो लेट ए क्यू बी द टावर, ए क्यू क्या है, टावर का हाइट है, एंड आर एंड एस आर बी द पॉइंट्स 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, एक है 4 मीटर दूरी पर, एक है 9 मीटर दूरी पर। द एंगल्स आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, हाइट, ये वाला टावर का हाइट। देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ए आर क्यू लोगे तो भी आएगा, अच्छा ए एस क्यू लोगे तो भी यही आएगा। तो क्यों नहीं दोनों को, है ना, जैसे दोनों को हम दिखा दें किसके टर्म में, ए क्यू के टर्म में। देखो वही चीज किया है। देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, पी बाई बी, यानी ए क्यू बाय क्या होगा, क्यू आर। तो ए क्यू बाय क्यू आर का वैल्यू कितना, 4। अच्छा, टेन थीटा यहाँ रह गया, इसको इक्वेशन 1 बना के रखा है। फिर क्या किया है, आप ए एस क्यू ले लेंगे इन ट्रायंगल ए एस क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना, कंपटीशन में भी आता है ए एस क्यू। तो ए एस क्यू के लिए जब ट्रायंगल देखोगे तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा है ये एंगल कितना है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 बराबर पी बाय बी होगा। पी का रोल कौन यहाँ पर निभाएगा, ए क्यू, बाय कौन निभाएगा, एस क्यू। अब ए क्यू है और यहाँ पर हमारा क्या है, 9 है, रख दिए। अच्छा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्या है,
देखो एक है टेन टेन थीटा बराबर इतना, एक होता है कॉट थीटा बराबर इतना। तो है ना, और दोनों में क्या है, देखो टेन को भी दिखाएं किसके टर्म में, ए क्यू के टर्म में, यानी हाइट ऑफ द टावर के टर्म में। यहाँ पर भी क्या दिखाएं, कॉट को ए क्यू के टर्म में, हाइट ऑफ द टावर के में। तो क्यों नहीं टेन और कॉट को सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दें, ताकि वो खत्म हो जाए, वन हो जाए और बच जाए हमारा ए क्यू। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये लिख दिया। अब ए क्यू इंटू ए क्यू, ए की स्क्वायर 9 चौक 36, यहाँ 36 लिख दिया 1। अब ए की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36, और ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, चूंकि स्क्वायर जाने पर प्लस माइनस दोनों होता है ना, लेकिन ये हाइट है ना, ये तो हाइट है, और हाइट हमेशा क्या लिया था, प्लस में। दैट्स वाई नेगेटिव को हमको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। सो द हाइट विल भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर, है ना। इसलिए यही हो गया आंसर, या फिर यही हो गया प्रूफ। ठीक है, देखो फिर से समझा रहे हैं, तेजी से समझो इस बार। देखो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले ए क्यू एक टावर है ना। अच्छा, दो दो पॉइंट है आर एंड एस, दोनों। अच्छा, एक पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर। एक बना रहा थीटा, एक बना रहेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा थीटा, अब देखो दोनों के लिए ये टावर का हाइट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से 10 ले लो, 10 ले लेने के बाद 10 ले लेंगे, तो 10 बराबर ए क्यू बाय पी बी, यानी पी बी की वैल्यू दिया ही है, तो ये आ जाएगा किसके टर्म में, 10 आ जाएगा ए क्यू के टर्म में। फिर यहाँ से इस ट्रायंगल में लो, है ना, इस ट्रायंगल में यहाँ पर भी 10 ले लेंगे, 10 भी आ जाएगा किसके, इसके टर्म में, ये तो 9 दिया ही, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा। अच्छा, एक आया टेन थीटा, एक आया कॉट थीटा। अब क्या है, दोनों ही आया है किसके टर्म में, ए क्यू के टर्म में। अब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू कॉट मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। तो हमारा बच कौन गया, बच गया ए क्यू। तो ए क्यू जब यहाँ पर देखें दोनों मल्टीप्लाई की हैं, तो ए की स्क्वायर बराबर बाय 36 बराबर, और ए की स्क्वायर बराबर कितना, इतना। तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, तो माइनस ले नहीं सकते, इसलिए प्लस में हम लिए कितना आया, 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन जितना भी पार्ट वाइज हम बनाए सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर लेना, हम फिर से उसका डिजिटल बोर्ड पर आपको फिजिकली आकर बता देंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।